भारतीय सेना अपनी तोपखाना क्षमता को और ज्यादा ताकतवर बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इस मिशन का सबसे अहम हिस्सा है ATAGS यानी एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, जिसे पूरी तरह से भारत में बनाया गया है। यह सिस्टम अब एक बहुत ही अहम पड़ाव पर पहुंच चुका है, जिसे कहते हैं फर्स्ट ऑफ प्रोडक्ट मॉडल टेस्ट। ये टेस्ट पूरा हो जाने के बाद इस तोप को सेना में शामिल करने का रास्ता साफ हो जाएगा। ATAGS प्रोजेक्ट के डायरेक्टर RP पांडे ने बताया कि इस तोप की पहली रेजिमेंट का इंडक्शन इस टेस्ट के 1 साल के अंदर हो जाएगा। यानी अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला तो फरवरी 2027 तक ये तोपें भारतीय सेना की ताकत बन जाएंगी। भारत सरकार का डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने का सपना अब हकीकत में बदलता दिख रहा है। मार्च 2025 में रक्षा मंत्रालय ने लगभग 6900 करोड़ रुपए की डील साइन की है, जिसमें 307 ATAGS तोपें और 327 हाई मोबिलिटी 6 इस 2-6 गन टोइंग व्हीकल्स खरीदे जाएंगे। ये डील मेक इन इंडिया को और मजबूती देती है, क्योंकि ATAGS बनाएगा भारत फोर्स और टोइंग व्हीकल्स सप्लाई करेगी टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स। ATAGS को DRDO ने प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ मिलकर डेवलप किया है। ये तोप न सिर्फ डिजाइन और रेंज में आधुनिक है, बल्कि इसकी ऑटोमेशन और एक्यूरेसी भी गजब की है। इसकी फायरिंग रेंज 40 किलोमीटर से भी ज्यादा है, जो कि इसे दुनिया के टॉप क्लास आर्टिलरी गन सिस्टम्स की लिस्ट में ला खड़ा करता है। इस तोप में इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रैवर्सिंग, ऑटोमेटिक शेल लोडिंग और डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम जैसे एडवांस फीचर्स हैं, जो इसकी ऑपरेशन क्षमता को और भी शानदार बनाते हैं। इस सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह इंडियन आर्मी के पुराने बोफोर्स और दूसरे पुराने तोपों को धीरे धीरे रिप्लेस कर सके। सिर्फ टेक्नोलॉजिकल की बात नहीं है, ATAGS भारत के डिफेंस इकोसिस्टम की एक बड़ी जीत भी है। इसमें DRDO और प्राइवेट कंपनियों की जो साझेदारी हुई है, वो दिखाती है कि भारत अब सिर्फ एक डिफेंस कंज्यूमर नहीं, बल्कि डिफेंस टेक्नोलॉजिकल का प्रोड्यूसर भी बन चुका है। ATAGS को अलग अलग इलाकों में, खासकर पाकिस्तान और चीन बॉर्डर जैसे सेंसिटिव जोन में तैनात करने की योजना है, जिससे भारत की फायर पावर और बॉर्डर डिफेंस दोनों को जबरदस्त मजबूती मिलेगी। अगर हम पीछे देखें तो ATAGS की शुरुआत 2013 में हुई थी। इसे डेवलप करने में काफी टेस्टिंग, सुधार और फील्ड ट्रायल्स का लंबा प्रोसेस चला, लेकिन अब यह सिस्टम अपनी पूरी ताकत और क्षमता के साथ मैदान में उतरने को तैयार है। 2020 में गलवान घाटी में जो टेंशन हुआ था, उसके बाद से इंडियन आर्मी के लिए लॉन्ग रेंज फायर पावर और इंडिजिनस डिफेंस इक्विपमेंट्स की जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ATAGS उस कमी को पूरा करने जा रहा है। ये गन सिस्टम दिन और रात दोनों में ऑपरेट कर सकता है, और इसकी मोबिलिटी इसे किसी भी तरह के टेरेन में काम करने के काबिल बनाती है, चाहे रेगिस्तान हो, पहाड़ हो या जंग। एक और खास बात यह है कि ATAGS का निर्माण भारत के अंदर होने से इसके मेंटेनेंस, अपग्रेडेशन और लॉजिस्टिक्स भी आसानी से मैनेज किए जा सकते हैं, जो विदेशी सिस्टम्स के साथ बड़ी परेशानी बन जाती थी। अगले 2 सालों में जैसे ही फर्स्ट रेजिमेंट इंडियन आर्मी में शामिल होगी, ये भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। यह दिखाएगा कि DRDO, प्राइवेट इंडस्ट्री और इंडियन आर्मी किस तरह मिलकर एक ऐसे सिस्टम को बना सकते हैं जो न सिर्फ घरेलू जरूरतें पूरी करता है, बल्कि ग्लोबली भी भारत की आर्टिलरी ताकत को एक नई पहचान देता है। ATAGS सिर्फ एक तोप नहीं है, ये भारत के डिफेंस आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। और जब ये तोपें बॉर्डर पर गरजेंगी तो सिर्फ आवाज नहीं आएगी, उसमें भारत की तकनीकी शक्ति और आत्मनिर्भरता का संदेश भी होगा।